हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम है आपका कल 27 फरवरी को, तो उसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रहा हूँ मैं आपके चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 को कंप्लीट कर दूंगा और ये वीडियो देख के जाइए और आपके 25-30 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, इससे पहले ये जो अपनी जो सीरीज चली वो जो सीरीज चल रही है, तो जो सीरीज में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 आपका अपलोड हो चुका है। ये चैप्टर 3 और 4 अपलोड हो रहा है, 3 की भी कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टॉपिक है आपका सारणिक, टॉपिक नंबर 4 और इसका पार्ट 1 है कक्षा 12th के लिए आपका। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है कि इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड को लेके आना है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, हमें देखिए एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप सारणिक के डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कोई भी दो पंक्ति या दो कॉलम अगर एक जैसे हो जाए तो उसका सारणिक का मान हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, कोई भी दो पंक्ति या दो कॉलम एक जैसे हो जाए तो आप कोशिश करिए कि दो पंक्ति या दो कॉलम को एक जैसा बना लीजिए। तो देखिए ऑपरेशन लगाएंगे हम, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 में लगाएंगे। R2 में ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 माइनस R1, और एक ऑपरेशन लगेगा R3 में, R3 में ऑपरेशन क्या लगेगा, R3 माइनस R2। अब देखिए अगर हम किसकी बात करें, किस में चेंज होगा, एक तो R2 में चेंज होगा, एक R3 में। इसका मतलब R1 ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, तो 13, 16, 19। अब R2 में से R1 घटाना है, R2 में से R1 घटाना है, तो 14 में से 13 गए 1, 17 में से 16 गया 1, 20 में से 19 गया 1, 15 में से 14 गया 1, 18 में 17 गया 1, और ये भी आपका 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर दो पंक्ति R1 बराबर क्या है, सॉरी R2 बराबर क्या है, R3। तो अगर कहीं भी ऐसा हो जाता है तो उस सारणी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, आंसर 0 लिख देंगे, R2 बराबर R3। ठीक है, कोई भी दो पंक्ति या दो कॉलम एक जैसी हो जाती हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है सारणी का। चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इस सारणी का मान बताइए। तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, बीच में आता माइनस का चिन्ह, तो बीच में माइनस का चिन्ह आता है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। और यही क्या आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे बेटा, और इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे आपका x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका माइनस इधर करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1। अब देखिए x की करिए तो ये आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 की करिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या होगा आपका, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया आपका। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये एक्स से एक्स कट गया, तो क्या बचा आपका, 1 बचा, ये बचा। तो क्या बचा आपका, ये फाइनली ये बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और एक और एक दो प्लस के 2, और यही आपका क्या बेटा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की। देखिए हमें इसको दिखाना है कि संरेखीय है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं, ये आपका x1 का मान, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो देखिए बेटा एक फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 और 1। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इसका मान 0 आ जाए सॉल्व करके तो ये क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो x1 का मान 1 है, x2 का b है और इसका c है। अब देखिए y1 का क्या है, b प्लस c है, इसका क्या है, c प्लस a है, और इसका क्या है, a प्लस b है, और ये 1 1 और 1। अब देखिए आगे देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, C1 में C1 प्लस C2 कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2। अब देखिए C1 का मान यहाँ पर C1 में चेंज होगा, A प्लस बी प्लस सी, ये आपका A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ये आपका B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, ये आपका 1 1 1। अब आप क्या करेंगे बेटा, देखिए आप ये करेंगे, इसमें से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो C1 से A प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब इसमें उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 A प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या हो जाएगा 1 1 1, ये आपका B प्लस सी, ये C प्लस A, ये आपका A प्लस बी, ये आपका 1 1 1, ठीक है। अब देखिए दो पंक्ति या दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं बेटा, तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर देखिए C1 और C3 एक जैसे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि C1 बराबर है किसके, C3 के बराबर है। तो कहीं भी दो पंक्ति या दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। देखिए अगले में कह रहा है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है। तो ए इनवर्स के अस्तित्व का हमें कैसे पता चलेगा, देखिए अगर अगर आपका देखिए मान अगर इसका 0 आ जाए, अगर इसको सोल्व करने पर 0 आ जाए, ठीक है, तो इसका अगर हम सारणी निकालें, इसका अगर हम सारणी निकालें 6 - 3 - 2 1, तो अगर सोल्व करने पर आपका 0 आ जाए तो इसका अस्तित्व नहीं है। और अगर आपका सोल्व करने पर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे प्लस में आ जाए, माइनस में कुछ भी आ जाए, तो उसका अस्तित्व है। तो कहने का मतलब ये कि ए इनवर्स का अस्तित्व तब होगा जब ए डिटरमिनेंट्स ए सारणिक का मान 0 से अलग कुछ भी आएगा। अगर इसका मान 0 आ गया तो ए इनवर्स का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, ये आपका 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 0, ठीक है। और 0 आना नहीं था तो क्या लिख देंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अगर 0 से कुछ और आता तो ए इनवर्स का अस्तित्व होता, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है, तो देखिए हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी कितनी है, वो है मोड सॉरी क्या नाम है, सारणिक 3a। अब हमें क्या करना है, a की मल्टीप्लाई करनी है सबसे। तो अगर a की मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे, तो देखिए a की मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें 3a करना होगा। क्या करना होगा, 3a। तो 3 की मल्टीप्लाई a से कर दीजिए सभी से, तो ये आपका 1 0 1 0 1 2, ये 0 0 4, ये a का मान हो गया। अगर आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी को करेंगे, तो 3 0 3, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0 3 6 0 0 12 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मोड निकालेंगे। तो मोड कैसे निकालते हैं, देखिए R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार, तो ये आपकी R1 है, लिख देंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो जब आप R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो इसका क्या आएगा आपका, ये देखिए ऐसे करते हैं, ये गया ये गया, तो आपका 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई करिए जो बचा, तो कितना आ गया, 12 तिया 36, ये हो गया 0। ये तो पूरा टर्म 0 ही हो गई। चिन्ह क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब ये तो पूरा 0 हो गया, इसे छोड़ दीजिए। अब आ जाए अगले पर 3 पर, ये गया और ये गया, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये भी 0 बन गया। तो सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 108 आ गया। कितना आ गया, 108। अब देखिए अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे अपना ये वाला टर्म, अगली वाली टर्म निकालेंगे। इसमें 108 आ गया, अब ये निकालेंगे। तो ये राइट हैंड साइड क्या अपनी, ये 27a है, 27a है। तो हम क्या निकालेंगे, 27 तो ऐसे ही रहेगा। इसका a का सारणी निकालेंगे। तो a का सारणी क्या है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो अगर इसका सारणी निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो ये गया, तो आपका क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई आपका हो गया, ये क्या बचेगा आपका 27 मल्टीप्लाई आपका बचेगा 1, ठीक है।
1 बच गया, तो ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, तो कितना आ गया 4, ये आपका आ गया 4 और ये आपका क्या आ गया 0। दूसरा वाला क्या आ जाएगा आपका, दूसरा वाला भी आपका 0 आ जाएगा। अब तीसरे वाले पे आते हैं, तीसरे वाला की ये गया भाई, ये गया, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो ये आपका कितना आ गया 27 मल्टीप्लाई 4 और कितना हो गया 108। तो क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमें प्रूव करना है। देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ऑपरेशन लगाने हमें। तो आप देखेंगे ये आपका R1 होता है, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3। अब R1 में से कुछ कॉमन आ रहा हो, R2 में से, R3 में से, तो आप देखेंगे R1 में से A कॉमन है, R2 में से आपका B कॉमन है और R3 में से C कॉमन है। तो लिखेंगे सबसे पहले R1, R2, R3 से क्रमशः ए बी सी उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब उभयनिष्ठ लेंगे तो देखिए ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका -A, बी और ये आपका सी। ये कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा ए माइनस बी और ये आपका बचेगा सी। ये आपका बचेगा सी, सी, सी कॉमन जा रहा है ना बाहर, तो ये आपका बचेगा ए, ये बचेगा बी और ये आपका बचेगा -के सी। अब देखिए इनमें से आप देख रहे हैं C1, C2, C3 में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे C1, C2, C3 से ए बी सी उभयनिष्ठ या कॉमन लेने पर। तो जब आप कॉमन लेंगे तो देखिए C1 में से ए, C2 में से ए और इसमें से, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा -1, 1, 1, 1 -1, 1, 1, 1 -1। अब क्या करेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो यहाँ आपका प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो बाहर रहेगा ही रहेगा। अब इसका प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये गया, ये गया, ये कितना हो गया 1 ये आपका कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 1। अब देखिए माइनस, ये आ गया -1, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो ये कितना हो गया -1 और ये भी कितना हो गया -1। अब ये +1, ये गया और ये गया, तो ये कितना आ गया आपका 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखिए आगे, आगे क्या होगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये तो आ गया 0 और ये क्या आ जाएगा -1 -2, तो ये हो गया +2 और ये 1 और 1 2, तो 2 1 2, तो ये आपका आ जाएगा 4 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और यही क्या आपकी राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देख के राइट हैंड साइड को प्रूव करना, 4AC प्रूव करना है। तो करेंगे क्या, इसमें कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाना, आपको एग्जाम में ये सोचना कि किसी भी पंक्ति या कॉलम में एक बन जाए, पहले एक बनाइए फिर 0 बनाइए एक से। अगर एक से आपने देखिए अगर आपको, या तो दो तरीके हैं, या तो अगर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है एग्जाम में तो आप R1 के अनुदिश डायरेक्ट प्रसार कर दें, 2-4 स्टेप करेंगे फिर आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको चीजें आती हैं अच्छे से तो आप क्या करेंगे, इसमें प्रसार करने की सोचेंगे। तो प्रसार कैसे करेंगे, किसी भी पंक्ति या कॉलम में पहले एक बना लीजिए और एक बनाने से फिर आराम से 0 आराम से बन जाता है, तो आपकी कैलकुलेशन आधी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, इसमें कुछ जोड़ना होगा हमें, तो क्या जोड़ेंगे, देखिए हम करेंगे इसमें, देखिए बेटा अब इसमें आपका कहीं बन तो नहीं बन रहा, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो बन नहीं बनेगा, तो आप देखिए ऑपरेशन सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो डायरेक्ट में प्रसार कर देना, तो 2-4 स्टेप करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। अगर आप सोच पा रहे हैं तो कोई ना कोई ऑपरेशन लगाइए, या तो 1 बनाइए या 0 बनाइए, कैसे भी करके 2 0 कम से कम आपके 1 या 2 0 आ जाएंगे तो कैलकुलेशन आपकी आधी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमें क्या ऑपरेशन सूझ रहा है, हमें ये सूझ रहा है R1 में से R1 माइनस
R2 प्लस R3 करना होगा। तो इसका मतलब आर इन दोनों को जोड़िए, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस 2b हो जाएगा, तो ऊपर जाके घटाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, जब a माइनस के कट जाएगा b और b माइनस के 2b आ जाएगा, ये घटाएंगे c से c कट जाएगा तो ये भी माइनस के 2b आ जाएगा, a से c से c तो ये कितना आ जाएगा 0। बाकी a प्लस बी ऐसे ही, b भी ऐसे ही, a भी ऐसे ही, b भी ऐसे ही, b प्लस सी भी, और ये क्या आ गया c भी। अब देखिए करना क्या है, R1 से 2b उभयनिष्ठ लेने पर, तो R1 से या R1 से टू माइनस के 2b उभयनिष्ठ लेना है, माइनस के 2b ले लो बाहर कॉमन, तो क्या बचेगा 1 1 0 a प्लस बी, बी ए, बी बी प्लस सी, और ये आपका क्या आ गया बेटा c। अब देखिए लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस 2b तो आपका ऐसे ही रहेगा, और क्या करेंगे देखिए सबसे पहले जब R1 के अंदर प्रसार करेंगे तो ये गया और ये गया, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया बी सी माइनस के ए बी माइनस के ए सी, बीच में माइनस का चिन्ह आता है। अब देखिए ये गया, ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस चिन्ह आता है यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस, जब भी R1 के अंदर प्रसार करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो माइनस 1 आ गया, तो ये गया और ये गया, तो ये कितना हो गया ए सी प्लस के बी सी, और ये गया तो क्या हो गया ए सी प्लस के बी सी, और ये क्या हो गया माइनस के ए बी। ठीक है, अब देखिए ये तो तीसरा तो 0 बन ही जाएगा आपका, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2b, ये बी सी माइनस के ए बी माइनस के ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, तो कितना आ गया माइनस के 2b, और ये एक और एक दो, माइनस के 2ac, तो माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो 2 दूनी 4 ए बी सी, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आपको सेकंडस एडजॉइंट ए निकालना है। तो जब भी आपसे सेकंड निकलवाएगा तो सबसे पहले आपको देखिए उपसारणिक निकालने होंगे। उपसारणिक बोलते हैं आप माइनर्स को, उपसारणिक क्या होते हैं माइनर्स। तो माइनर्स कैसे निकलते हैं, देखिए पहले जैसे m1 है, m11 m12 m13 m14, तो इसके सामने आपका क्या हो जाएगा 4 के 4 के सामने हो जाएगा आपका 5, ये आपका a11 होता है, ये आपका a12 होता है, ये आपका a21 होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है a22। तो इसी तरीके से m11, ये आपका 21 और ये आपका 22। ठीक है बेटा, अब देखिए करना क्या है, इसके सामने जो नंबर होता है तो कितना है -5, अगर m12 निकालेंगे तो इसके सामने जो नंबर है आपका तो वो क्या हो जाएगा आपका, इसके सामने ये हो जाएगा आपका 2। इसी तरीके से हम निकालेंगे आपका, ये निकल गया ये निकल गया। अब देखिए ये निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 के सामने नंबर कौन सा है, 3 के सामने 2 के सामने नंबर है आपका 3, और ये -5 के सामने नंबर आपका कौन सा है 4 है। तो ये तो आ गया उपसारणिक। अब निकालेंगे बेटा हम इसके सहखंड कोफैक्टर। सहखंड और सहखंडज अलग अलग होते हैं, देखिए इसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आप, इसको शो करते हैं a11 से, तो ये क्या होगा -1, और देखिए पावर 1 + 1 क्योंकि 1 1 है, और m11, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1 की पावर 2, m1 का मान कितना है -5। तो देखिए पावर सम में बाहर प्लस का निकलेगा तो माइनस के 5 आ गया। आप a22 निकालेंगे, a12 तो -1 1 + 2 m12, ये कितना हो जाएगा आपका -1 की पावर 3, m12 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ओड पावर है तो बाहर माइनस में आएगा, तो आपका कितना आ गया -2 हो गया। अब निकालेंगे आप क्या निकालेंगे, a21 निकालेंगे,
तो -1 2 + 1 तो M21 हो गया। तो देखिए 2 और 1 3 ओड पावर है, तो बाहर किस में आएगा, माइनस में। और M21 का मान कितना है बेटा, 3 है, तो ये आ गया आपका -3। अब ऐसे निकालेंगे A22 निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, -1 2 + 2 M22। अब देखिए ये कितना आ गया, -1, ये आ गया -1 की पावर 5 और M22 का मान कितना है, 4। पावर ओड है, बाहर माइनस में निकलेगा, तो कितना आ गया, -4। ठीक है। अब देखिए देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा आपका। तो ये पावर ये आएगा आपका प्लस का आएगा। ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या करेंगे, अब निकालेंगे सह खंडों का अवयव, सह खंडों का अवयव। तो सह खंडों का अवयव कैसे निकलेगा, देखिए इसको लिखिए आप, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया -5 -2 -3 और 4। अब निकालेंगे इसका, अब इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, सहखंडक निकालेंगे। तो इसका सहखंडक निकालेंगे, एडजॉइंट ए। देखिए एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं कि जो चीज़ आपकी पंक्ति में लिखी है उसको कॉलम में लिख देते हैं। तो -5 -2 और ये -3 और -4, ये पंक्ति में लिखा कॉलम में लिख दिया, पंक्ति में लिखा कॉलम में लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, सहखंडज हो गया। तो यही आपको निकालना था, सहखंडज क्या आएगा इसका। तो चलिए जब भी आपके इस तरह का सहखंडज आएगा तो पहले आप उपसारणी निकालेंगे, फिर सहखंड निकालेंगे, फिर सहखंडों का अवयव और फिर सहखंडज निकालेंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट प्रसार कर देंगे। तो लिखेंगे बेटा R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो देखिए आपका प्लस, ये माइनस, ये आपका प्लस। जब R1 के अंदर प्रसार करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा सारा 0। ठीक है। जब इसको करेंगे तो -A, तो ये गया, ये गया और ये गया, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस BC हो जाएगा। अब क्या होगा, जब इसका करेंगे तो -B। ठीक है। और आपका ये गया, ये गया और ये गया, तो ये कितना हो जाएगा, -KAC और ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको, ये तो 0 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -KABC और ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, ABC। इससे ये कट गया तो कितना आ गया, 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 11। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, सारणिक का प्रेषण कीजिए बिना सिद्ध किए। मतलब आपको R1 के अनुदिश प्रसार नहीं करना और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आनी है। आपको प्रसार के बिना, आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए बेटा प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसमें आपको देखिए लिखेंगे R1 R2 R3 को क्रमशः ABC से गुणा करने पर, तो सबसे पहला गुणा करेंगे इसको हम सभी को, R1 को A से, तो जब A से करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, A², ये आपका A³, ये आपका ABC। अब इसी तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा B², ये B³, ये ABC, ये क्या हो जाएगा आपका C², ये C³, ये ABC। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले अब आप देख रहे हैं कि C1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो लिख देंगे C1 से ABC कॉमन या वेनिस्ट लेने पर, कॉमन लेने पर, तो इससे ABC कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका A आ गया, B और C, तो ये आपका क्या बचेगा, A², B², C², A³ B³ C³ और ये आपका क्या आ गया, 1 1 और 1। ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे आगे कि 1/ABC से, 1/ABC से सारणिक, सारणिक को गुणा
करने पर। तो देखिए इससे गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे आप इसको इससे, तो ऊपर तो ABC था ही बेटा, तो नीचे भी ABC आ जाएगा। और आपका क्या बन जाएगा, ये तो आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब और C क्यूब 1 1 और 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इससे ये कट गया, अब हमारे पास ये बचा, हमें इसके जैसा बनाना है इसको। तो देखिए ये हमें क्या करना है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले हम क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो पहले बेटा हम चेंज करेंगे किसको, C2 को C3 में आपस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जब चेंज करते हैं तो एक माइनस का फर्क आता है, कोई पंक्ति या कोई कॉलम एक दूसरे का स्थान परिवर्तन करते हैं तो एक माइनस का अंतर आता है। तो A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, तो ये जब चेंज करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 1 1, और ये आपका A क्यूब B क्यूब और ये आपका क्या आ जाएगा C क्यूब। अब देखिए फिर से चेंज करेंगे, तो हमें इसको इधर लेके आना है, क्योंकि बेटा हमें ये प्रूव करना है और हमें हमें अप्लाई करना नहीं, ऑपरेशन अप्लाई करना नहीं है, हमें यही चीजें डायरेक्ट कॉमन लेके गुणा करके यही करना है, प्रसार हमें करना नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम इंटरचेंज कर लेंगे C1 को और C2 को आपस में, तो आप देखेंगे एक माइनस का फिर से फर्क आएगा, क्योंकि कोई भी पंक्ति या कोई कॉलम आपस में स्थान बदलती है तो माइनस का फर्क आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए 1 1 1, और ये आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये आपका A क्यूब B क्यूब और ये आपका C क्यूब। ठीक है, और यही आपकी क्या बेटा राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। चलिए अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसका व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब है आपको A इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, A इनवर्स। तो सबसे पहले A इनवर्स के लिए आपको निकालने पड़ेंगे उपसारणिक। सबसे पहले आप निकालेंगे उपसारणिक माइनर्स। तो उपसारणिक माइनर्स कैसे निकालते हैं, देखिए निकालते हैं M11। M11 का मतलब है ये आपका A11 A12 A21 A22। अब देखिए इसके सामने जो नंबर है वो 1 के सामने क्या हो गया, -1। अब निकालेंगे M12, तो इसके जो सामने नंबर है 2 के सामने क्या है, वो 2 है इधर। अब निकालेंगे A21, तो A21 के सामने क्या है, 2 है। अब निकालेंगे क्या, M22, तो M22 इसके सामने क्या है आपका, इसके सामने आपका 1 है। ठीक है, अब ये निकल गए। अब इसके बाद निकालते हैं हम सहखंड, कोफैक्टर। तो सहखंड कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए सहखंड ऐसे निकालते हैं, A11 से शो करेंगे उसको, और -1, ये कितनी पावर होगी, 1 + 1 और M11 का मान। तो ये पावर देखिए 1 और 1 2 हो गई, तो सम पावर हो गई। तो पावर सम है तो बाहर किस में निकलेगा, प्लस में निकलेगा। अब देखिए -1, तो ये 1 और -1 की गुणा करेंगे तो -1 आ गया। अब इसी तरीके से निकालेंगे बेटा, A12 निकालेंगे, तो -1 और 1 + 2 M12 हो गया आपका। तो ये कितना आ गया, -1 की पावर 3 और M12 का मान कितना है आपका 2। पावर आपकी ओड है, विषम है, तो बाहर माइनस में निकलेगा, तो -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2। अब इसी तरीके से बेटा निकालेंगे A21 निकालेंगे, तो जब A21 निकालेंगे तो -1 2 + 1 M21। अब देखिए क्या हो जाएगा, -1 और ये कितना हो गया आपका 3, और M21 कितना हो गया आपका 2, तो ये माइनस, तो ये -2 आ गया। अब आपका निकालेंगे A22, तो ये -1, ये 2 + 2, ये कितना आ गया M22। अब देखिए ये कितना हो गया, माइनस, ये 4 हो गया आपका, तो M22 कितना आपका 1 है, पावर आपकी सम है तो बाहर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये तो आ गए आपके सहखंड। अब निकालेंगे बेटा सहखंडों का आव्यूह, लिखेंगे सहखंडों का आव्यूह। तो आपका आव्यूह कितना आया है, देखिए अभी आपने निकाला, ये आए हैं आपके जो आव्यूह के पॉइंट है, तो ये -1 -2 -2 1। अब निकालेंगे इसका एडजॉइंट सहखंडज। तो देखिए सहखंडज और एडजॉइंट एक ही होता है, या आपका सहखंड अलग होता है। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, एडजॉइंट ऐसे निकालते हैं, कोई चीज अगर पंक्ति में लिखी हो तो उसको हम कॉलम में लिख देते हैं, तो -1 -2 -2 और 1 आपका 1 आ गया। अब इसके बाद करना क्या है आपको, इसके बाद सहखंडज आ गया। अब देखिए बेटा हमें निकालना पड़ेगा ए सारणिक, जो आपको दे रखा ए सारणिक निकालना पड़ेगा। तो ए सारणिक निकाल लेंगे, तो ए सारणिक कैसे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी इधर कर दीजिए,
तो ये आ गया -1 और बीच में माइनस का चिन्ह आता है, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया -5, तो ये आपका आ गया -5। अब देखिए अब क्या लिख सकते हैं हम कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर बेटा ये 0 आ जाए तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, या तो ये माइनस में आ जाए प्लस में आ जाए, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट ए बटे सारणिक ए। तो एडज्वाइंट ए का मान तो भाई अभी हमने निकाला है, और सारणिक ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे लिख देते हैं 1/a है, तो ये कितना हो जाएगा -1/5, ये तो बाहर आ गया 1/5, और इसका मतलब एडज्वाइंट ए का मान कितना है बेटा, वो -1 है, -2 है, -2 और 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका आंसर आ गया, हमें यही निकालना था ए इनवर्स। तो चलिए ए इनवर्स निकालना आपको आ गया होगा कि कैसे 2/2 में 2/2 के आव्यूह में हम ए इनवर्स निकालते हैं, व्युत्क्रम निकालते हैं। तो चलिए बेटा इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब अगली वीडियो आएगी आपकी जिसमें आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।